बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायरेक्ट इंटरेक्ट सीरीज़ का तीसरा मरला तय करेंगे। दो काम हम कर चुके हैं। हम ये सीख चुके हैं कि जी कंजक्शन कैसे लगाते हैं। हम ये काम भी कर चुके हैं कि प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं। कि S1 के प्रोनाउन जो है देख कर S2 के प्रोनाउन किस तरह चेंज करने हैं, ये भी हम देख चुके हैं। आज हम तीसरा काम करेंगे कि वो ये होता है कि जी S1 का टेंस देख के हमने S2 का टेंस चेंज करना होता है। तो S2 का टेंस हमने उस वक्त चेंज करना होता है जब S1 का टेंस पास्ट टेंस हो। ये अगर प्रेजेंट में है S1 या फिर जो है ये फ्यूचर में है तो इसका टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, S2 का टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी उसमें S2 का यानी रिपोर्टेड सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करेंगे। कंजक्शन लगा देंगे, प्रोनाउन चेंज कर देंगे, मिसलिनियस चेंजेस कर देंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो लिहाजा अगर कहीं पेपर आया हुआ हो और हमें अटैम्प्ट करना हो तो सबसे पहले हमें ऐसे सेंटेंसेस ढूंढने चाहिए जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई हो, क्योंकि इसका टेंस चेंज करना ही नहीं पड़ना, सिर्फ इनमें कंजक्शन लगानी है और या फिर जो है इसमें चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है। कुछ मिसलिनियस चेंजेस करने वाली हैं तो कर दें वरना रहने दें। तो लिहाजा वो ईजीएस्ट सेंटेंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। इसलिए एग्ज़ाम जो है वो जहाँ कहीं हमारे नॉलेज का इम्तिहान होता है वहाँ हमारे टेम्परामेंट का भी होता है और जनाब वहाँ हमारे चॉइस का भी होता है कि हम किस तरीके से जो है पेपर को अटैम्प्ट करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को चूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो बहरहाल टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं कि टेंसेस चेंज कैसे करते हैं। अब हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जी S1 जो है ना ये पास्ट टेंस में, ये वाला जो है पास्ट टेंस में, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये पास्ट टेंस में आया हुआ है, सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया हुआ है और इसमें अब ये अगर पास्ट हो तो S2 का टेंस कैसे चेंज करना है। देखें जी, अगर ये पास्ट में और S2 का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, इस तरह का एक फ्लो चार्ट आपने बना लेना है जिसमें यहाँ पे सारे टेंसेस के नेम लिखे हुए हैं। इस साइड पे जो है हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही तीन टेंस होते हैं वो लिखे हुए हैं और इनकी चार चार फेजेज हैं वो हमने लिखी हुई हैं। तो अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इधर पास्ट टेंस है और इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है तो ये हमें कहते हैं कि जी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दें। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इधर पास्ट है और इधर पास्ट परफेक्ट आ जाता है तो कहते हैं इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दें। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि इधर पास्ट है और इधर पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देना। चौथी सूरत ये हो सकती है कि इधर पास्ट है और इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया है, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देना है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम सादा अल्फाज में बात करेंगे, इधर पास्ट हो तो इधर चारों प्रेजेंट में से कोई भी प्रेजेंट हो तो उसको उसके मुतलका पास्ट में ले आना है। तो इस फ्लो चार्ट में देख रहे हैं कि हम पहली मूवमेंट जो है वह डाउन मूवमेंट है, ठीक है जी। दूसरी मूवमेंट, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये पास्ट में है और ये पहली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ। अब क्या करना है तो कहते हैं जी इसको हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है जी। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये भी पास्ट में दिया हुआ और ये पहली पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है तो नो चेंज, मजीद पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करना, उसको ऐसे ही रहने देना, बाकी चेंजेस कर देनी है। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि जनाब यहाँ ये पास्ट दिया हुआ है और यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। और चौथी सूरत ये हो सकती है कि पास्ट दिया हुआ है और यहाँ पे पहली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है तो मज़ीद उसे चेंज नहीं करेंगे, टेंस के लिहाज से बाकी चेंजेस कर देंगे। फ्यूचर के हवाले से अगर हम देखें तो फ्यूचर के हवाले से हम ये करते हैं कि ये अगर पास्ट है तो इधर विल आया हुआ है तो उसको वुड में चेंज कर देते हैं, शैल है तो शुड में चेंज कर देते हैं, बाकी उसकी टेंस की कोई तब्दीली नहीं करते। यानी कि वुड में चेंज कर देते हैं या शुड लगा देते हैं, बाकी टेंस वही इसका वैसे रहने देते हैं, उसकी कंजक्शन लगा देते हैं, उसमें प्रोनाउन चेंज कर देते हैं, उसमें मिसलेनियस चेंजेस कर देते हैं तो फ्यूचर के टेंस जो है वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर हम इस फ्लो चार्ट को देखें, अगर हमें टेंसेस वैसे ज़बानी याद ना हो कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है तो इस फ्लो चार्ट में हम पहली मूवमेंट डाउन मूवमेंट है और दूसरी मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है। बी केयरफुल, इसकी अरेंजमेंट मैंने इसलिए इंडेफिनिट के बाद परफेक्ट रखा हुआ है, कंटिन्यूस उसके बाद रखा हुआ है, इसी तरतीब से इनको लिखना है और मूवमेंट आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है टेंस। लिहाजा पहली मूवमेंट डाउन मूवमेंट है और दूसरी मूवमेंट है जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। चार प्रेजेंट अपने रिस्पेक्टिव पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट में से दो चेंज होते हैं, दो नहीं चेंज होते। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है
और इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। ना पास्ट परफेक्ट चेंज होता है और ना फिर आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होता है। फ्यूचर में से कुछ भी चेंज नहीं होता, सिवाय विल को वुड कर देते हैं और शैल को शुड कर देते हैं। बाकी टेंस वही का वही रहता है, उसकी कंजक्शन लगा देते हैं, उसमें प्रोनाउन चेंज कर देते हैं और मिसलेनियस चेंजेस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए टेंसेस की जो मेजर तब्दीलियाँ करते हैं इस रूल के तहत करते हैं। थैंक यू।